जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज का जो स्पेशल सेशन है, इसके पहले मैंने जो है जो टॉपिक है उस पे के पहले मैंने टैक्सोनॉमी को कंप्लीट कर दिया है, और आज का जो विशेष टॉपिक है खासकर वायरस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और वायरस के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जहां वो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, उन्हीं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और वायरस से जैसे जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी संभावित क्वेश्चंस और जितने पहले के क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सभी का कह सकते हैं कि एक संकलन लेकर हम जो है आज एक टॉपिक स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वायरस के बारे में आज चर्चा करेंगे। वायरस क्या है? सबसे पहले वायरस एक लैटिन वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरस एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? वीनम होता है। क्या होता है? वीनम। और वीनम का मतलब क्या होता है? पॉइजन होता है। क्या होता है? पॉइजन होता है। ध्यान रखिएगा, पॉइजन होता है। और यह पॉइजन एक जो है लिक्विड के फॉर्मेट में रहता है, या आप ये कह सकते हैं कि यह एक फ्लूइड के फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में? फ्लूइड के फॉर्मेट में। आप भी जानते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके शब्दों को अगर हम समझ लें, अगर उनके मतलब को समझ लें तो बड़ा ही आसान और सरल हो जाता है। इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुबह 8 बजे जो है ये क्लासेस चलती हैं डेली, और 10 बजे जो है प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट कराते हैं। जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे हम डिटेल में डेली चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो लैटिन वर्ड है, यह एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? वीनम है। ठीक है, और इस वीनम का मतलब क्या होता है? पॉइजन है। और पॉइजन जो है एक तरीके का फ्लूइड होता है जो जो इन्फेक्शन का काम करता है, जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी बताता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए और प्रॉपर अपना नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, एक टर्म आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या होता है? वायरोलॉजी को हम वायरोलॉजी को स्टडी ऑफ वायरस कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है, बड़े छोटे से शुरुआत करेंगे लेकिन शून्य से शिखर की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ताकि आपका कोई भी ऐसा पॉइंट जो एग्ज़ाम में छूटे ना, या हमारे नोट्स में कोई भी ऐसा पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा, या फादर ऑफ वायरोलॉजी, फादर ऑफ फादर ऑफ वायरोलॉजी। फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहा गया है? ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ वायरोलॉजी जो है स्टैनले को कहा गया है। किसे कहा गया है? स्टैनले को कहा गया है। इनका कंप्लीट नाम WM स्टैनले है। ठीक है, इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था, स्टैनले, स्टैनले है। ठीक है, स्टैनले हैं। और इसके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका बड़ा रोग योगदान रहा है, खासकर बिजरिंग की अगर हम बात करें। एक साइंटिस्ट है बिजरिंग, बिजरिंग। बिजरिंग का क्या रोल रहा है? इन्होंने ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? कंटेजियम वीवम फ्लूइडम कहा। वायरस को इन्होंने क्या कहा? कंटेजियस, कंटेजियस वीवम, वीवम फ्लूइड कहा, या फ्लूइडम कहा। ये इनका टर्म था, इसको नोट कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था। तो आपको याद होना चाहिए कि कंटेजियस वीवम फ्लूइडम जो है बिजरिंग ने कहा था। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? कंटेजियस का मतलब होता है लिविंग कैरेक्टर। क्या होता है? लिविंग, लिविंग होता है। और वीवियम का मतलब होता है इन्फेक्शन करने वाला। क्या होता है? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन।
और फ्लूइडम का मतलब होता है फ्लूइड। मतलब इसका समझिएगा कि एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा लिविंग लिविंग लिक्विड या फ्लूइड कह सकते हैं, जो क्या करता है, इन्फेक्शन का काम करता है। इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। वायरस हमारे लिए कभी भी बेनिफिट नहीं, ध्यान रखिएगा। यह जब से आया है इस पृथ्वी पर, तब से आज तक हमें नुकसान के अलावा फायदा कभी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बिजरिंग ने क्या कहा था, कंटेजियस वीवम फ्लूइडम इन्होंने कहा। और ये जो टाइम था, इन्होंने 1898 में, ध्यान रखिएगा, 1898 में इन्होंने ये चीज कहा था। ठीक है, इनका इतिहास भी देखते चलिए। और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है, टोबैको टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, सॉरी, ये वायरस का नाम है। इसे क्या कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस किया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था इसी लीफ पर किया गया था। तंबाकू की पत्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था वायरस का, कि वायरस कैसे जो है इन्फेक्शन करता है। मामला ये हुआ कि जब वायरस की डिस्कवरी की जा रही थी, कि ये देखा गया कि ढेर सारी ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से हो रही थी। और वायरस के होने के बाद क्या हुआ कि ये देखा गया कि वायरस से के पहले बैक्टीरिया आता है। ठीक है, बैक्टीरिया ने क्या किया कि इसको इन्फेक्शन का जो है ढेर सारी डिसीज क्रिएट हो रही थी। तो ये साइंटिस्ट ने पता लगाया कि आखिर वास्तव में इसका रीज़न क्या है। तो बैक्टीरिया को नहीं, बल्कि बैक्टीरिया से जो छोटा था, मतलब टोबैको लीफ में ये देखा गया कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन पार्टिकल थे जो 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 है स्वस्थ लीफ को कह सकते हैं कि जो है डिसीज क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, और उससे क्या किया गया, बैक्टीरियल फिल्टर से किया गया। बैक्टीरियल फिल्टर से जब फिर उस रस को फिर से स्वस्थ लीफ पे डाला गया, तो वो लीफ क्या हुआ, फिर से बार बार इन्फेक्टेड हो रही थी। और तभी जो है बैक्टीरिया के नीचे जो है वायरस के बारे में चर्चा की गई। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, एक साइंटिस्ट थे इवानोवस्की, इनका नाम था इवानोवस्की। इवानोवस्की इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखिएगा। इवानोवस्की ने क्या किया था, 1892 में 1892 में डिस्कवर्ड किया था टीएमवी का, डिस्कवर्ड किया था टीएमवी का। टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। ठीक है, ये पॉइंट नोट करते चलिएगा। और इसके बाद डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्या किया था, डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल्स बनाए थे, क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जैसे कि शुगर के छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक उसी तरीके से क्रिस्टल्स इन्होंने बनाए। और ये क्रिस्टल कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर था। कैसा था, रॉड लाइक के स्ट्रक्चर का देखने को मिलता था। ये जो आपको क्रिस्टल देखने को मिले थे, ये क्रिस्टल कैसे थे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता था। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, बॉर्डन और पियरे। बॉर्डन और पियरे बॉर्डन और पियरे ने क्या किया था, बॉर्डन और पियरे ने इनके केमिकल नेचर के बारे में बताया। किसके बारे में, इनकी केमिकल के नेचर के बारे में बताया कि आखिर वायरस जो है किस चीज़ से बने होते हैं। जिन्होंने ये कहा कि वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन में। अब न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। और इस न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा। दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब भी ये दोनों मिलेंगे, हर समय कैसे मिलेंगे,
दोनों जो है डीएनए या आरएनए के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इनकी जो डीएनए है ये कवरिंग होती है प्रोटीन के द्वारा, और उस प्रोटीन को कैप्सिड कहा गया है। क्या कहा गया है? कैप्सिड। और इस कैप्सिड के यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहा गया है। ये पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे या तो डीएनए की बात करें या आरएनए की बात करें, जो सबसे यूनिक कैरेक्टर लेके आता है खासकर वायरस में, डीएनए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिल सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिल सकता है। ये दोनों कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, या आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा। इन दोनों की स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं खासकर वायरस में। तो इस पॉइंट्स को भी आपको नोट करते हुए आगे की तरफ चलना है। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, और क्या है स्पेशल कैरेक्टर खासकर बैक्टीरिया में। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वायरस है, और इस वायरस की सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इनके बीच में जो पाया जाता है ये तो डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए हो सकता है, या तो ये आरएनए हो सकता है, अथवा आरएनए होगा। ठीक है, और कर दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको दिमाग में ये बना रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये बताइए वायरस में क्या दोनों प्रेजेंट होंगे? क्या नहीं, दोनों नहीं प्रेजेंट होगा। या तो डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। ठीक है, इसे जीनोम इसे जीनोम भी कह सकते हैं, या इसे जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करके लिखना है। नोट में लिखना है, नोट में लिखिएगा कि वायरस कनेक्टिंग लिंक, ये कनेक्टिंग लिंक किसके है? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया। लिविंग एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया, सॉरी, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है? आपस में जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? इसके रीजन में आपको बता दूं। अभी हाल ही में हम लोग क्या हुए कि कोविड से हमने देखा था कि कोविड का किस तरीके से एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने महसूस किया। कोविड टाइम में क्या हुआ था जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता, वायरस का इन्फेक्शन कहाँ कर रहा था? लंग्स में जाकर लंग्स को पूरी तरीके से अपने 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 आप को मल्टीप्लाई करता और ढेर सारी संख्या को बढ़ा लेता और पूरे लंग्स को क्या करता है? पूरी तरीके से कवर कर लेता। और जब ये कवर कर लेता तो एल्वियोलस में ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था। O2 और CO2 का एक्सचेंज उस टाइम नहीं हो पा रहा था, और जब O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था तो सांस लेने की जो ऑक्सीजन लेवल था वो कम होता गया, और कम होता गया तो ऑक्सीजन क्या करता? कोई भी बॉडी क्या करती? डी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो बॉडी डेड हो जाती, क्योंकि सब कुछ सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म से जुड़ा रहता है। दूसरी कहानी ये है कि आपने ये देखा कि मास्क हम लोगों ने लगाया था। मास्क क्या होता था? पूरे माउथ और नोज को पूरा कवर कर लेता, बंद कर लेता, ताकि वो हमारे लंग्स तक ना पहुंच पाए।
ठीक है। और इसी वजह से अगर वो अंदर ही नहीं जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है। दूसरी सबसे खास बात ये थी कि अगर वो आपकी स्किन पर है तो वो नॉन लिविंग कैरेक्टर को शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है वो अपनी संख्या को क्या करता है, तेजी से बढ़ाता है। और जैसे ही अंदर की तरफ जाता है, जब इसे होस्ट सेल मिल जाता है तो ये अपनी संख्या को क्या करता है, बड़ी तेजी से बढ़ा देता है। तो ये कैरेक्टर था वायरस का। कहने का मतलब ये कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कनेक्टिंग लिंक है, मतलब दोनों को एक दूसरे से जोड़कर रखता था, एक दूसरे से इन्फेक्शन की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट होती थी वायरस का। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कुछ नॉन लिविंग और लिविंग कैरेक्टर से क्या है। लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर। लिविंग कैरेक्टर्स क्या है? लिविंग कैरेक्टर वायरस की, और नॉन लिविंग कैरेक्टर, नॉन लिविंग कैरेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे लिविंग कैरेक्टर क्या होता है। नॉन लिविंग कैरेक्टर की अगर हम बात करें या लिविंग कैरेक्टर की बात करें, लिविंग कैरेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है ये तो प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वायरस जो है लिविंग सेल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इन या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल, या तो ये लिविंग सेल में क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉजेज डिसीज, इसे हमारी बॉडी को किसी तरीके का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इन्फेक्शन करता है। कॉजेज डिसीज, डिसीज क्रिएट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब नॉन लिविंग कैरेक्टर में क्या होता है, न तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होते हैं, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी के प्रोटोप्लाज्म ये कहा गया है कि सेल जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया है, मतलब जीवन का आधारशिला कहा गया है। किसको? प्रोटोप्लाज्म को, ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से ये कैरेक्टर यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। और क्या नहीं देखने को मिलता है? नो नो रिस्पायरेशन, इसमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है। और ये क्रिस्टलाइज, ध्यान रखिएगा, ये क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं, इनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स आप बना सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं, और इसका यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, एक पॉइंट और देख लीजिएगा। डू नॉट ग्रो, डू नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में इन्हें ग्रो नहीं किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे हमने जो भी पॉइंट बताए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली चीज़, आपको डू नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम, ये यहाँ पे ग्रोथ नहीं करेगा। क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, नो रिस्पायरेशन, और न ही इसमें प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको याद रख लेना है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो वायरस को अलग करते हैं, वायरस को डिफाइंड भी कर रहे हैं। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस।
वायरस का वर्गीकरण कौन किया था? एक साइंटिस्ट थे, एफ ओ होल्मॉस। कौन थे? एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका नाम क्या था? एफ ओ होल्मॉस। एफ ओ होल्मॉस। इन्होंने 1948 में, ध्यान रखिएगा, 1948 में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। और इसके लिए कभी कभी एक यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनके ऑर्डर क्या है। इनकी जो ऑर्डर है वायरल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके ऑर्डर को? वायरल्स। ये नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, ये इनकी ऑर्डर है और यहाँ पे हम आईएमपी भी लिख दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। अब इनको ने क्लासिफिकेशन कैसे किया था, ये वो भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया था, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज होगा फैजनेई, ध्यान रखिएगा। जब क्लासिफिकेशन किया गया तो एक टर्म यूज किया गया फैजनेई, और इस फैजनेई का मतलब क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फैजनेई का मतलब ही क्या होता है? वायरस। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था फाइटोफैजनेई। फाइटोफैजनेई। दूसरा जो है जूफैजनेई। जू जूफैजनेई। और तीसरा जो है फाइजनेई। तीसरा क्या था? फैजनेई। फाइटो का मतलब क्या होता है? फाइटो का मतलब आप भी जानते हैं, प्लांट। जब कोई वायरस किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो इसे फाइटोफैजनेई कहते हैं। और जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। जब कोई वायरस एनिमल को इन्फेक्शन करे। या तीसरा जो है फैजनेई। फैजनेई का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, जब कोई बैक्टीरिया इन्हें जो है इन्फेक्शन करता है तो ऐसे शब्द के लिए क्या किया गया? फाइजनेई शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये होल्मॉस ने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। एफ ओ होल्मॉस ने 1948 में इनके बारे में बताया था और इनका डेट याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और इसके बाद एक नया टर्म आता है, क्रिप्टोग्राम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम को आप ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में, नेचर ऑफ वायरस। क्या कह सकते हैं? नेचर ऑफ वायरस। नेचर ऑफ वायरस। वायरस का नेचर कैसे होता है, इसी फॉर्मूले में आपको दिखेगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं एक तरीके का वायरस का ये फॉर्मूला है, या इनके स्ट्रक्चर की बात हो रही। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइंड हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था किसके द्वारा? गिब्स और हैरिसन के द्वारा। गिब्स और हैरिसन। हैरिसन के द्वारा दिया गया था। गिब्स और हैरिसन के द्वारा दिया गया था 1968 में। कब दिया गया था? 1968 में डेट में दिया गया था। गिब्स और हैरिसन ने दिया था। और इन्हें कुल 4 पेयर में बांटा गया। कितने पेयर में? 4 पेयर में बांटा गया। 4 पेयर में। ठीक है, और 4 पेयर में सबका मतलब क्या था, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पेयर। फर्स्ट पेयर को इन्होंने डिफाइन किया किस तरीके से? फर्स्ट पेयर को टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट पेयर को जो इन्होंने डिफाइन किया, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का प्रकार क्या है, पहली पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, नंबर ऑफ स्ट्रैंड। स्ट्रैंड ऑफ
न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी पेयरिंग इनकी क्या थी? जो दूसरी पेयरिंग थी, दूसरी पेयर को इन्होंने क्या कहा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियंस आर परसेंटेज। ठीक है, घबराना नहीं है, इसका यूज है। तीसरा पेयर क्या कहा गया? जो तीसरी पेयर की बात थी, तीसरी पेयर में इन्होंने डिफाइन किया था, तीसरे पेयर में इन्होंने क्या डिफाइन किया? शेप ऑफ वायरस, शेप ऑफ वायरस, वायरस के शेप को, और या ये कह सकते हैं कि कैप्सिड शेप, कैप्सिड शेप के आकार में इन्होंने बताया। या आप ये भी कह सकते हैं, फोर्थ पेयर की अगर हम बात करें, तो जो फोर्थ पेयर में इन्होंने लिया टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्शन। क्या? टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्शन, होस्ट इन्फेक्शन या टाइप ऑफ वेक्टर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 4 पॉइंट इन्होंने लिए, 4 पेयर को इन्होंने लिया। पहला पेयर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड पेयर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियन एंड परसेंटेज। और थर्ड पेयर शेप ऑफ वायरस एंड कैप्सिड शेप। एंड फोर्थ पेयर टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्शन एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। 4 पॉइंट को लिया था इन्होंने। ठीक है, इन चारों पॉइंट को आपको लेके हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो इस 4 पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इन सभी का आपके लिए जो है यूजेस हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एक एग्जांपल लेंगे तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर एग्जांपल की बात लें तो एक एग्जांपल है TMV। TMV क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। अगर इनके हम फार्मूला को लिखे तो फार्मूला है R/1। यहाँ पे आप लगा सकते हैं 2/5, 2/5। और तीसरा जो है E/E, E/E, और उसके बाद S/A। इन सब का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। आर की बात करें तो आर का मतलब क्या है? RNA है, RNA है। 1 का मतलब कैसा होता है RNA? यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, 2 की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान रखिएगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ठीक है, और 5 क्या है? 5 इंडिकेट करता है इनके परसेंटेज को, ये परसेंटेज को, ये दूसरा रूल है। और फिर तीसरा रूल ये कहता है कि इनका जो शेप है कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है? इलोंगेटेड। और इलोंगेटेड होने के साथ साथ इनकी जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी कैसी होती है? इलोंगेटेड होगी। इसी वजह से E/E लिखा गया है। इसके बाद S का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोफाइट्स। क्या होते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स।
और इस स्पर्मेटोफाइट्स के बाद जो नीचे वाला जो पोर्शन है, एक और पोर्शन है, इसमें एयर पाया जाता है और एयर जो है वेक्टर के फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में? वेक्टर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो पहला फार्मूला था, पहला पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर, चार पेयर हैं। पहला पेयर, सेकंड सेकंड पेयर और थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर, बीच बीच में इनके रेशियो लगा रहता है ताकि इनके कैरेक्टर को अलग डिफाइन किया जा सके, इनके कैरेक्टर को अलग डिफाइन कर सकें और इनके कैरेक्टर को अलग डिफाइन कर सकें और इसके आप इनके अलग कैरेक्टर को डिफाइन करिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप वायरस का फ्लोरल फार्मूला, या ये कह सकते हैं कि नेचर ऑफ वायरस, या ये कह सकते हैं गिब्स और हैरिसन ने जो क्लासिफिकेशन किया था इनकी कैरेक्टर्स के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर जो इन्होंने इनको एक फार्मूले में पिरो दिया था, उसके लिए सबसे खास बात यह है कि आप इनके रूल्स को, अगर आपने ये फार्मूला रटा है तो आप इसके नेचर को निकाल सकते हैं और ये परीक्षा में पूछा गया है। और ये स्ट्रक्चर किसका है? TMV का, टोबैको मोज़ेक वायरस का है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और ले लेते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस का जो फार्मूला है क्या है? R/1/2/3/10 और इसके बाद जो है S/E और फिर उसके बाद VE/A। देख लेते हैं, यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर है ये डिपेंड करता है, डिफाइन करता है किसको? RNA को डिफाइन करेगा। किसे डिफाइन करेगा? RNA को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन कर रहा है ये? RNA को डिफाइन कर रहा है। स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, 2 से 3 इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2 से 3 पाया जाता है मिलियंस में। मॉलिक्यूलर वेट इनकी जो है इस तरीके से। टेंस क्या है? इनकी परसेंटेज होती है। क्या होती है? परसेंटेज। ये नोट करते चलिए, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहिए। एस की बात करें, इनका जो शेप है कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ई का मतलब क्या होता है? इलोंगेटेड नेचर के पाए जाते हैं। इलोंगेटेड नेचर के देखने को मिलते हैं। वी का मतलब क्या होता है? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कैरेक्टर। वर्टिब्रेट कैरेक्टर। और ए का मतलब होता है एयर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरल फार्मूला, अगर ये कह सकते हैं कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है कि इनकी केमिकल नेचर क्या है। ठीक है, इनकी स्टैंड कैसी होती है, इनके मालिकुलर, इनका परसेंटेज, इनकी न्यूक्लिक एसिड, कौन से करेक्टर किस तरीके से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो पोर्शंस है इनके जो है साइज के आधार पर ध्यान रखिएगा। साइज के आधार पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। साइज, साइज जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइज की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट सबसे जो छोटा वायरस है, अगर हम इसकी बात करें तो स्मॉलेस्ट वायरस जो है फूट एंड माउथ डिसीज कहा जाता है। सबसे जो छोटा वायरस है उस वायरस का नाम एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा भी गया है, फूट एंड माउथ डिसीज। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में। और इनकी अगर साइज की बात करें तो 10 मिली माइक्रोन होता है।
कितना होता है 10 मिली माइक्रोन इनकी साइज होती है। और इसके बाद लार्जेस्ट साइज, इनका जो लार्जेस्ट साइज है, लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस जो है सबसे लार्जेस्ट वायरस है और इनकी अगर शेप की बात करें तो 250 मिली माइक्रोन इनकी साइज होती है। अब शेप की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है साइज से वो मैंने आपको बता दिया। शेप की बात कर लेते हैं, शेप मतलब इनकी आकार कैसी होती है ये भी नोट करते चलिए। ब्रिक शेप्ड, ब्रिक मतलब ईंटे के आकार का, ठीक है। ब्रिक मतलब ईंटे के आकार का जो इनका शेप पाया जाता है उसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ईंटे के आकार का, ठीक है। कुछ ये ईंटे के आकार का आपको देखने को मिलता है स्मॉलिक्स वायरस, पहला। इसके बाद दूसरा जो करेक्टर है स्फेरिकल, स्फेरिकल। स्फेरिकल में क्या होता है, स्फेरिकल में आपका इन्फ्लुएंजा वायरस देखने को मिलता है। क्या, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा याद कर लीजिएगा, तीसरा एक और नोट करिए, रॉड शेप्ड कौन होता है, रॉड के आकार का है। रॉड के आकार का टीएमवी होता है, कौन होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। और इनकी अगर ख़ास बात देखें तो टोबैको मोज़ैक वायरस जो है कुछ रॉड के आकार का दिखाई देता है। इसके बाद जो चौथा कैरेक्टर है, चौथा कैरेक्टर है टैडपोल। क्या है, टैडपोल। टैडपोल के आकार का कौन दिखाई देता है, टैडपोल के आकार का एक वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज आप ही देखते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो खास बातें थी खासकर वायरस के। और इसके बाद केमिकल वायरस की बात कर लेते हैं, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या है देखिएगा, केमिकल का बना हुआ, जो केमिकल से बना हो इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक मिलता है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन में आपका क्या आएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्या दोनों पाए जाते हैं, नहीं, दोनों नहीं। जब भी मिलेगा कोई एक ही मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए या तो आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी खास खास बात क्या है कि इसमें जो प्रोटीन का बना होता है कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड का ही बना हुआ जो होता है उसे कैप्सिड की यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। ये इनकी यूनिट है, क्या है, ये इनकी यूनिट है जो मिल करके जितने भी कैप्सोमियर है, छोटे 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 ढेर सारे कैप्सोमियर मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये रहा जो कॉन्सेप्ट है। और आज का जो सेशन है आज हम लोग यहीं तक करेंगे,
ठीक है। और इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, और कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें ही जब आपके एग्ज़ाम में आती हैं और यही आपको परेशान करती हैं, ध्यान रखिएगा। इस वजह से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है जो हमारे आपके लिए एग्ज़ाम के समय में कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो वैसे ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाते चलने हैं, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए, ताकि उस चैप्टर संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो वो नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चंस को क्या करिए, आप गोला करते चलिए और फिर आप केवल इसी क्वेश्चंस का रिवीजन करिए, क्योंकि जो आ रहा है वो आपको हर समय आता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत होगी बस। लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फंस जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उन्हें छोड़ना नहीं है, उनको भी रिवाइज करते रहना है, रट डालना है, छोड़ना नहीं है। नहीं पता है तब भी उसको रट डालिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में। और कैसी लग रही क्लास ये ज़रूर बताइए, लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए सब कुछ कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये मैंने भरोसा दिलाया है और मैं करके रहूँगा तब तक जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगा। दोनों क्लासेस प्रॉपर मिलती रहेंगी। ये समय लंबा है, दौर लंबा है, लेकिन वो एक दिन कंप्लीट होगा। शुरुआत हुआ है तो अंत भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए क्लास की आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे एनिमल में, और जो है एनिमल में और प्लांट में किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड जो कैरेक्टर हैं ये कैसे अलग हो जाते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चंस जो है बनते हैं, उन सभी मुद्दों पे कल हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाकी नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, बाकी यूट्यूब पे सारी क्लासेस मिलती रहें। कुछ बच्चे पूछे थे कि सर ये बताइए क्या यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा? हाँ, अभी ये पूरा का पूरा क्लास आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे प्रैक्टिस सेशन हो चाहे क्लास हो, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेके हम छोटा छोटा चीज़ ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप भी एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट की जाती है तो धीरे धीरे ही बढ़ना होता है, ठीक है। धीरे धीरे ही बढ़िए, और छोटा छोटा कंप्लीट करके एक रास्ता बन जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, सीखने की जो ललक है वो बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कम समय में रिवीजन सिर्फ आपको नोट्स ही कराएगा, और सब कुछ हमारे क्लास में रहेगा, सारे कंटेंट रहेंगे, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत।